72,825 शिक्षक भर्ती हाँ भाई। 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज के वीडियो में हम आपको एक जागरूक याची द्वारा, जो कि 3 हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों के यहाँ जा करके 12,091 के मजबूती के लिए उन्होंने उनसे ओपिनियन मांगा, तो उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है। बहुत ही आकर्षक वीडियो है ये। 12,091 केस के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो मित्रों, हम देर न करते हुए मुद्दे पर आते हैं। और हमारे साथ एक जागरूक याची राजेश कुमार सिंह हैं, जो कि वरिष्ठ वकीलों के यहाँ चैम्बर में गए हैं हाई कोर्ट के, और 12,091 के आगे की रणनीति के बारे में, आगे की केस स्टडी करके और जो है उस पर वकीलों से राय मांगी, तो उन्होंने अपना राय दिया है। सारा राय आप लोग जानेंगे। हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। और मित्रों, देर न करते हुए हम राजेश सिंह से आपकी बात जो है टेलीफोन के माध्यम से वायरल कर रहे हैं, उसको आप जानिए। तो राजेश भाई, आप बताइए कि जो है आप हमारे साथ हैं लाइन पर। क्या आपने जो है ओपिनियन मांगी, और केस स्टडी करके तीनों वकीलों ने आपको क्या ओपिनियन दिया, आप बताइए विस्तार से। जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार सर। और नमस्कार। सभी 12,091 के साथियों को भी नमस्कार। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है। बाय द वे, वैसे तो मैं मौर्य भी लिखता हूँ, लेकिन मैं टाइटल सिंह लिखता हूँ। कुछ लोगों को मेरा मौर्य टाइटल ज्यादा पसंद आता है तो वो ब्रैकेट में मौर्य लिख देते हैं। तो जी, मैं राजेश कुमार सिंह हूँ। और जब 12,091 पर बात नहीं बन रही थी, मैं जी थोड़ा सा आप लोगों को बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप लोग थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि जी मैं इसमें कोई भी चीज कट नहीं कर सकता। जो मुझे जैसा बताया गया है, अगर जी आप एज इट इज उसे सुनना चाहते हैं तो थोड़ा धैर्य रखिएगा आप लोग। जी जी। तो इस क्रम में जैसा कि बारह बहुत जीरो लंबा वीडियो इक्यानवे मत करिएगा, थोड़ा सा संक्षेप में बताने की कोशिश करिएगा। जी जी, तो मैं संक्षेप में ही बताने की कोशिश करूंगा। जी। लेकिन जो पूरी बात है वो तो रखना जरूरी ही है, ताकि नहीं नहीं, ठीक। और लोग भी अपने केस के बारे में जान सके। जी जी तो पहली मुलाकात जो हमारी हुई वो अशोक खरे सर से हुई थी। जी मैं और संभल के एक और हमारे साथी थे, वो हम आए थे। हम लोग दोनों वहां पर गए थे। जी तो अशोक खरे सर से जब हमारी मुलाकात हुई, तो अशोक खरे सर ने यही कहा हमसे जी कि देखो, आपके केस में कुछ भी नहीं हो सकता, जी क्योंकि आपके केस में ऑलरेडी इतने राउंड का लिटिगेशन अर्थात सुनवाई हो चुकी है जी कि अब इस मैटर पर कोई कुछ नहीं कर सकता। जी खरे सर का नाम मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग खरे सर के नाम पर ही धन की उगाही करते आए हैं और जी उन्हें पूरे हाई कोर्ट का सबसे वरिष्ठ वकील बताते आए हैं। जी तो एक वरिष्ठ वकील ने मतलब मुझसे ये कहा, तो ये जी मैं पब्लिक डोमेन में पहली बात रख देता हूँ। जी दूसरी बात, 1 मिनट के अंदर हम चैम्बर से बाहर हो गए उनके, जी। क्योंकि जब कुछ था ही नहीं तो रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं था। चलिए, अशोक खरे जी का ओपिनियन आपको पर बहुत जल्दी मिल गया, संक्षेप में। जी, केवल 1 मिनट के अंदर संक्षेप जी। में ही। दूसरे और वकील फिर को। हाँ, तो अब मैं दूसरे ओपिनियन की बात करता हूँ। फिर हम चले गए वहाँ एचएन सिंह सर के यहाँ। जी उस दिन जब हम एचएन सिंह सर के यहाँ गए, वो भी एक हमारे ही 12,091 के अगवाकार थे। उन्होंने उन्हें हायर किया था, और बहुत बड़ा और नामी वकील उनको भी बताते थे वो। जी तो हमने सोचा कि चलो उनसे भी मिलते हैं। जी तो जब हम वहाँ गए सर, तो उनके 4 घंटा बैठने के बाद उनके मुंशी से हमारी बात हुई सर। जी और उन्होंने हमसे 25,000 रुपए की डिमांड की। हमारे पास तो इतना था ही नहीं, हम तो जी। सारे पैसे अपने अगवाकारों को ही देते आए हैं जैसा कि। जी तो हमारी बात वहाँ बनी नहीं सर, क्योंकि हमारे पास तो था नहीं। हम बैरंग लौट आए वहाँ से। जी फिर पुनः मैंने एचएन सिंह सर से मिलने का प्रयास किया, अपने एक वकील मित्र के माध्यम से। वो हाई जी कोर्ट में ही वकील हैं। जी तो उन्होंने इतनी गनीमत रही भैया कि उन्होंने कोई एडवाइजरी फीस हमसे चार्ज नहीं की, और जी उनके माध्यम से जाने के कारण एचएन सिंह के मुंशी ने भी हमसे चार्ज नहीं की। जी और डायरेक्ट सर से मुलाकात हुई। सर ने हमें 20 मिनट का समय दिया सर। जी और मैंने अपनी बात उनसे डबल बेंच के ऑर्डर से प्रारंभ की। जी क्योंकि 12,091 के अंतर्गत मैं भी आता हूँ, जी लेकिन 12,091 के अंतर्गत हम 61 लोग ऐसे हैं जो कि किसी न किसी जिले की कट ऑफ में भी आते हैं, जी और हमसे नीचे वाले का चयन भी हुआ है। जी तो चूंकि हमारी दावेदारी थोड़ी और मजबूत नजर आ रही थी, तो जी हम अलग से प्रयास करने का सोच रहे थे भैया। इसी क्रम में हम उनसे मिल रहे थे। जी
तो जब हम उनसे मिले भैया, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। जी। तो मैंने कहा सर, डबल बेंच के ऑर्डर में यही लाइन लिखी गई है कि 1201 कैंडर को कट ऑफ के मुद्दे पर खारिज किया जाता है, जी। क्योंकि ये लोग कहीं भी कट ऑफ में नहीं आते हैं। जी। तो फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो पहली एसएलपी पढ़ी ऋषिकेश रॉय और प्रशांत मिश्रा जी की बेंच में, फिर दूसरी एसएलपी नागरत्ना मैम की बेंच में बनी, तो वो भी मैंने जिक्र किया। तो जी। उन्होंने मुझे ऐसा कहा, बोला कि अब मुझे तुम इतना ना समझाओ कि मुझे जी। ऐसा लगना लगे कि मुझे कुछ आता ही नहीं। जी। तो भैया मैं थोड़ा सा झेप गया, मैं नहीं नहीं, सही। चुपचाप, हाँ मैं बैठ गया भैया। तो फिर वो बोलना स्टार्ट हुए कि देखो, तुम्हारे केस में कहीं कभी कुछ था ही नहीं। जी। तुम्हारे नेता लोग एक दुबला पतला सुप्रीम कोर्ट से एक व्यक्ति लेकर आए थे, हम्म। और उस व्यक्ति के माध्यम से ये वकीलों की फौज हायर करते थे। वकीलों अब्दुल्ला की फौज अब्दुल्ला किस लिए? कलाम के बारे में उन्होंने कहा, जो जी 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 बहुस्तरीय डिजाइन किया इस केस को, मतलब कई बार चंदा वसूली का एक जरिया बनाया। जी, लेकिन सर उन्होंने नाम नहीं लिया था। अच्छा अच्छा। लेकिन इशारा था सर, वो सभी समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से कौन आता था। जी जी। फिर उन्होंने कहा कि मैंने आपके नेताओं को मना किया कि जी। आपके केस में देखो कुछ है नहीं, जी। लेकिन फिर भी वो नहीं मानते थे। बहरहाल केस अपना सिंगल बेंच में आया, उसका जजमेंट आया, तो मैंने बोला देखो ये जजमेंट भी ठीक नहीं है। हाँ। जी। फिर डबल बेंच में केस गया, यहाँ वहाँ उन्होंने वकीलों की फौज ये खड़ी किया करते थे, क्योंकि ये उन वकीलों के माध्यम से, आप समझ ही सकते हैं ये क्या करना चाहते थे। जी। तो इनको जो करना था इन्होंने किया। जी। क्योंकि आप आए हो वकील साहब के साथ, यानी उनका इशारा मेरे दोस्त की तरफ था, जी। जी। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो काम कर रहे हो वही काम करो। जी। आपको और उससे बेहतर करना है तो करो, इसमें अब कुछ नहीं रखा है और कुछ नहीं हो सकता है। जी। तो मैंने बोला सर हम तो कट ऑफ में भी आते हैं। बोले देखिए आप कट ऑफ में आते हैं ठीक है, लेकिन जब आपको बात रखनी थी सुप्रीम कोर्ट में, जी। तब तो आपने रखी नहीं। हम्म। जब आपको हाई कोर्ट में रखनी थी, तब हम्म। तो आपने रखी नहीं। तो अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको खारिज कर दिया है, जहां तक मेरी जानकारी है। जी। तो मैंने कहा सर हम रिव्यू डालना चाहते हैं। हम बोले मत परेशान हो इन चीजों में, उन्होंने यही कहा, हम्म। छोड़ दो सब कुछ। हम्म। तो भैया अब बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, है ना। हम्म। थोड़ा और इधर उधर की बातें हुई, और फिर हम वहां से निकल कुल आए। मिलाकर तो ये अशोक खरे कुल मिलाकर अशोक खरे और यशवंत सिंह ने सिरे से नकार दिया 12,091 को। जी बिल्कुल ना कर दिया। अब आप देखिए भैया, ये दो वकीलों के नाम पर लोगों से पैसा लोग लिया करते थे, तो ये दो सम्मानित वकीलों ने हाँ हाँ हाँ। इस केस के बारे में अपना ओपिनियन दे दिया। अच्छा, और फिर? अब मैं फिर तीसरा ओपिनियन लेने के गया। हम्म। आर एन एसोसिएट्स बहुत बड़ा लीगल फर्म है भैया, हम्म। वहां पर है वीके सिंह सर। जी। तो मैं उनके यहाँ गया। उनके यहाँ मैं एस के पाठक सर, जो कि सिविल अपील और 72,800 भर्ती परीक्षा के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं, जिनके कारण ये भर्ती पूरी हुई। शिव कुमार तो शुक्ला, शिव कुमार जी पाठक। शिव कुमार पाठक, हाँ। जी जी। उन्होंने मुझे बोला था, मैं उनसे भी जा करके मिला था सर सुल्तानपुर, हम्म। क्योंकि मैं जांच पड़ताल करना चाहता था कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, क्या इसकी सच्चाई है। जी। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि मेरे गुरु हैं वीके सिंह, आप जाइए उनसे मिलिए। हम्म। तो जब हम उनके चैम्बर में गए भैया, तो वो उनका घर ही उनका चैम्बर है, वो जिम में वर्कआउट कर रहे थे। जी जी। हमारी मुलाकात एक राय साहब से हुई, बहुत बुजुर्ग थे, हाथ हाथ कांप रहे थे उनके। जी। उन्होंने बोला कि आप बैठिए, तब तक मैं बुलवाता हूँ। तब तक वो हम्म। हमसे मैटर पूछने लग गए। हमने बताया तो उन्होंने बोला देखो कुछ हो नहीं सकता मेरे हिसाब से तो, हम्म। लेकिन फिर भी आप मिल लो वीके सिंह से। हम्म। सर आए अपना, हम लोग गए, और सर बहुत ही विनम्र थे। हम्म। अभी तक मैं जितने भी लॉयर से मिला उसमें सर सबसे ज्यादा विनम्र हमें दिखाई दिए। हम्म। सर ने बोला कि ठीक है ऐसा करो कि डबल बेंच का ऑर्डर आप हमें दे दो, मुझे आपके केस की पूरी जानकारी है, हम्म। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, और आप इतवार के दिन 10:30 बजे आओ। हम्म। गया था मैं शनिवार को भैया, जी जी। तो इतवार को 10:30 बजे मैं फिर गया। हम्म। तो जब मैं गया तो सर से मिला। सर ने कहा कि आप मुझे वो एसएलपी दीजिए जो आपकी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई है ऋषिकेश रॉय की बेंच में। हम्म।
मैंने वो एसएलपी उन्हें निकाल करके दी। हम्म, उन्होंने बोला देखो मैंने रात में यही ऑर्डर पढ़ा, डीबी के ऑर्डर के पढ़ने के बाद, हम्म, और फिर मेरे सामने उन्होंने पेंसिल उठाई और उस लाइन को वो अंडरलाइन करते चले गए। हम्म, उन्होंने बोला देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने, हम्म, हाई कोर्ट ने जो भी रीजनिंग्स दी थी खारिज करने के लिए, हम्म, उसको सही पाया है। हम्म, इसलिए वो किसी भी तरह का अब हस्तक्षेप नहीं करेगी और मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। हम्म, तो फिर मैंने बोला कि सर दूसरी एसएलपी का भी तो आप सुन लीजिए। दूसरी एसएलपी नागरत्ना मैम के बेंच में गई थी, जी, जिसे विड्रॉ करने की शर्त पर उन्होंने हाई कोर्ट में रिव्यू की लिबर्टी दे दी थी। हम्म, तो उन्होंने कहा देखिए नागरत्ना मैम को हो सकता है मैटर की पूरी जानकारी ना हो, पहली बात, हम्म, और सुप्रीम कोर्ट में समय कम होता है। हम्म, तो इस कारण से आपने चूंकि विड्रॉ करने का वो कर लिया, तो उन्होंने ये लिबर्टी दे दी कि जाओ भाई हाई कोर्ट, जी, है ना। जी, आप अगर वहां लड़े होते, अड़ गए होते, तो वो भी खारिज हो गया होता। हम्म, फिर वो ये बातें कहने लग गए कि देखो मेरे हिसाब से अब इसमें एक पैसे किसी को देने की जरूरत नहीं, नहीं है। हम्म, हाँ, और अब आप इसको भूल जाइए और हम्म, अपना फिर से नए तरीके से शुरुआत करिए। जी, जी, हाँ, और उनका साफ इशारा था देखो मेरे यहाँ पहले शिक्षा मित्र का केस था, हम्म, उनका जो अगवाकार था वो पहले साइकिल से आता था। जी, जी, पहली सुनवाई में वो साइकिल से आया, और हम्म, जब अंतिम सुनवाई थी तो वो फॉर्च्यूनर से आया। तो इसका मतलब और कुल जैसे, मिलाकर के उनका भी इशारा यही था कि ये जो नेता लोग हैं, ये याचियों को लूटने का एक केवल यंत्र बनाकर 12,091 को रखे हुए हैं। जी, तो मैंने बोला हाँ सर ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ है। हम्म, हमारे साथ कई बार 4,000, कई बार 3,000, 2,000, 1,000, 1,500 ऐसे करके हमसे पैसे जी, जी, पिछले 9 सालों में लिए गए हैं। हम्म, और तो उन्होंने बोला संख्या कितनी थी, मैंने बोला सर हम 4,000 की संख्या में थे। हम्म, तो उन्होंने बोला 4,000 को 4,000 से मल्टीप्लाई करिए आप। जी, मैंने बोला सर 1,60,00,000। हम्म, बोले कि वो 50,000 भी नहीं खर्च करते होंगे। हम्म, और हुआ भी यही, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर ध्यान देंगे तो वो हाँ, सिद्धार्थ दवे को करते थे, 30,000 ही वकील थे वो। जी, जी, जी। करोड़ों की कमाई करने के चलिए, तो बाद ये तो हमारे। सब बातें सब जानते हैं राजेश जी। हाँ फिर और तो आपने क्या कोई नवीन शर्मा या किसके पास फिर गए थे, हाँ हाँ, चौथे वकील फिर के पास? चौथे चौथे सर्विस मैटर के जो अच्छे जानकार माने जाते हैं नवीन कुमार शर्मा मेरठ के, हम्म, जो कि 90-105 वालों के साथ खड़े भी थे भैया। हम्म, तो हम उनके साथ भी उनके पास भी गए, हम्म, और वही अपने वकील मित्र के कारण ही ये मुलाकात हो पा रही थी भैया। हम्म, तो उनके यहाँ गए तो उन्होंने बोला कि देखो आप तो सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुके हो, हम्म, पहला वर्ड उनका यही था। हम्म, हाँ, और मैं 2011 से इस मैटर को जानता हूँ, हम्म, इसमें कुछ हो नहीं सकता है। हम्म, तो मैंने फिर डबल बेंच का ऑर्डर उनके सामने किया। हम बोले हम्म, सर हम रिव्यू चाहते हैं। तो हम्म, बोले रिव्यू तो तब हो पाएगा जब आपका कुछ मैटर जो है कुछ हम्म, अलग होगा। तो हम बोले सर हम कट ऑफ पर डालना चाहते हैं, और कट ऑफ पर कहीं भी लड़ाई नहीं लड़ी गई है, हमारा मैटर अलग ही है। हम्म, तो उन्होंने बोला कि डबल बेंच का ऑर्डर लाइए। मैंने दिखाया, उन्होंने बोला इसमें आप पार्टी कहाँ है। हम्म, तो उसमें हमारी कोई भी याचिका संख्या नहीं थी। हम्म, जो ऑर्डर छपा है, अगर आप पहला पेज दूसरा पेज देखेंगे, जी, जी, तो उसमें हम कहीं भी नहीं हैं। बिल्कुल, तो उन्होंने बोला जाइए होमवर्क करके आइए। हम्म, तो फिर हम हाई कोर्ट की वेबसाइट पर गए, हम्म, वहां पर हमने जा करके चेक किया, तो हम्म, हमें हमारे अगुवाकारों ने यहाँ भी पैसा अच्छा खासा बचाया। हम्म, उन्होंने हमें रीट के माध्यम से न जोड़ करके हम्म, आईए के माध्यम से जोड़ा है, लेकिन जोड़ा है। अच्छा, हम्म तो अब भैया एक बार फिर नवीन कुमार शर्मा जी से मिलना है। हम्म, और लास्ट मीटिंग अग्निहोत्री त्रिपाठी सर जी से है। चलिए तो ठीक है इतना ही है। राजेश भाई, तो पूरी बात मैं आपने आप बताई। मैं निष्कर्ष अब आप निकाल लीजिए भैया। निष्कर्ष कुल मिलाकर यही है कि कुल मिलाकर कोई वकील इसको पॉजिटिव नहीं बता रहा है। हम्म। और फिर अगर ये वकार लोग झांसा लेकर दे करके और पैसा वसूली याचियों से करते हैं, तो कुल हम्म। मिलाकर के अब याचियों के हित में नहीं है। जो पैसा लिए हैं पहले उसी से लड़ाई लड़कर कुछ पॉजिटिव रास्ते पर अगर ये लोग जाते हैं, तो याची लोग हम्म। उनका सहयोग करें, यही मेरा जो है अंतिम निष्कर्ष है। और कुल मिलाकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वार्ता के लिए। और आपकी ये बात सारे याचियों तक जाएगी और वो लोग अपना कंक्लूजन निकालेंगे, और स्वयं भी वकीलों से मिल करके वो ओपिनियन जान सकते हैं। जी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट में बस एक बात कहना चाहूंगा भैया, वीके सिंह सर ने यही कहा था
कि जी अपना केस हमेशा अपने आप लड़ना चाहिए। जी तो जी मैं ये बोल रहा हूँ कि पैसा देने में किसी को कोई बुराई नहीं है, आप जिसको पैसा दे रहे हैं दे दीजिए, जी लेकिन एक बार उनसे समझिए। अगर वो नहीं समझा पा रहे हैं आपको, जी तो आप आपस में ग्रुप बना करके आकर के मिलिए। ठीक ठीक है। ठीक, धन्यवाद राजेश भाई, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। नमस्कार।